बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि व इत्रती बियादती कुल्ली मालिम मिल्ला का। मेरे बहन और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें। और ये वही हाथ है, दोबारा फिर जोड़ रहा हूँ, कल का दिन भी फ्यूचर में काम ना करें। तेरी बड़ी मेहरबानी हुई, तुझे खुदा रसूल का वास्ता है, तुझे बच्चों की कसम है। करना भी हो तो जो भी करें अपनी रिस्क एंड रिवार्ड पे करें, और मेरी जो भी बाइक काल हो जरा सोच समझ के बाइक करें। और इसके अलावा जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज बैंकिंग सेक्टर और सीमेंट सेक्टर को चलाएंगे, और हमारे बैंकिंग सेक्टर ने भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। और उसके साथ साथ सीमेंट सेक्टर में भी खास तौर पर डीजी खान सीमेंट का बोला था, फौजी और फ्लाइंग का बोला था। और उसके बाद आपको बताया था कि ओईडीसी पीपीएल पीएसओ आपने डिप में बाय करना है, रिफाइनरी डिप में बाय करनी है। और मेरे ऑटो ने भी आज कमाल किया माशाल्लाह। और इसके साथ साथ एसटीपीएल को भी कैप लगा, जीसीएल भी ₹1.25 ₹1.5 प्लस हुआ, उसके बाद उसमें भी सेलिंग आई। और उसके बाद जो हमारा शेयर था, आज एक नया शेयर में मार्केट में लॉन्च किया है और सबको बताया है, और वो शेयर आपको भी बता देते हैं हम। और वो शेयर था DHPL। इसका मेरे पास पक्का ध्यान था कैप होने का, और कल के आने वाले दिन में भी DHPL कल के दिन में फिर कैप होगा। ठट्टा सीमेंट में ₹5 का इजाफा हुआ, और इसके साथ साथ यूबीएल में भी ₹5 का इजाफा हुआ, और इसके बाद MFFL को ₹24 का इजाफा हुआ, और तकरीबन कैप के ऊपर बंद हुआ। और उसके बाद मेरे बहनों और भाइयों, आज का ध्यान बहुत आउटस्टैंडिंग था। मैंने तुम्हें कहा था कि पीआरएल में स्टॉप लॉस लाजमी लगाना, पीआरएल के रिजल्ट आ रहे हैं, और तमाम ग्रुपों में मैंने ये आज दिन को ट्रेड करवाया। यूट्यूब की वीडियो तो मैंने नहीं बना सका आज के दिन में, और मार्केट के दौरान मैंने जाना भी था। और उसके बाद नेशनल बैंक ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसके बाद उसमें भी सेलिंग देखने में आई। SLGL को भी आज के दिन में कैप लगा, और बाद में वो भी उसका भी कैप खुल गया। तो मेरे बहन और भाइयों, आज स्टॉक मार्केट का आगाज जो था वो पॉजिटिव से हुआ, और मार्केट काफी वोलेटाइल रही, और तकरीबन 1,13,000 की सतह को तोड़ते हुए 1,12,681 के ऊपर मार्केट आई। और तकरीबन आज के दिन में जो 1574 पॉइंट निकाले, और अपने लो के ऊपर ही बंद हुई है। और उसके बाद मार्केट में मैं बीच बीच में टिप भी दूंगा, आइटम भी बताऊंगा, वीडियो पूरी देखना, 2 वीडियो होती हैं। और इसके बाद 1,14,620 का हाई लगाया, तकरीबन 365 पॉइंट प्लस हुई। मिक्स ट्रेंड था आज मार्केट में, कुछ कंपनियां प्लस थी और ज्यादा कंपनियां माइनस थी। 258 कंपनियां, 132 प्लस थी, 51 बराबर थी, वॉल्यूम इंतहाई कम थे। और 1510 पॉइंट कमी के साथ 1,12,745 के ऊपर मार्केट बंद हुई है। आज म्यूचुअल फंड ने भी माल बेचा, ओवरसीज पाकिस्तानी थोड़ी सी बाइंग करके लेके गया, और इंडिविजुअल खोता पागल सारी की सारी बाइंग करके ले गया। जितनी भी सेलिंग साहब ने की है वो ये उठा के ले गया इंडिविजुअल। और उसके बाद ब्रोकर ने भी सेलिंग की आज के दिन में, और म्यूचुअल फंड ने भी 2 कुछ का माल बेचा आज के दिन में, आगे मैं बताता हूँ। और मार्केट 1800 पॉइंट की रेंज में तमाम दिन घूमती रही है। और सीमेंट, ऑयल, गैस, फर्टिलाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंकों में आज के दिन में सेलिंग देखने में आई है। और एंग्रो का स्टॉक आज के दिन में माशाल्लाह एंग्रो एच और लकी सीमेंट और मिजान बैंक ये प्रॉफिट हुए, ग्रीन में बंद हुए। लकी में ₹18 का इजाफा हुआ है, 1199 के ऊपर बंद हुआ है। और इसके साथ साथ मिजान बैंक भी अच्छा बंद हुआ है प्लस में। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। अभी मैं आपको सारे आइटमों का बता देता हूँ। CAS कैश है, कैश सवेरे भी कैश देगा। DHPL जितना भरना ही कल भर लेंगे, DHPL ठीक है, ये भी ऊपर जाएगा। DSIL ये दीवान वालों की इंडस्ट्री है, और इसको भी आप बाइंग कर सकते हैं। और SSML, SS यानी SSML ये भी आज ₹19 का हो चुका है, चौथा कैप लग चुका है। STPL है, इसको भी देख ली। और TCRORP ट्रोप ये भी ₹18 का शेयर है, इसको भी आप कैप लग चुका है, ये कल भी अच्छा लगता है। तो मेरे बहनों और भाइयों, बहुत ज्यादा एहतियात से काम कीजिएगा। और अब पॉइंट की बात करते हैं तो एंग्रो के 203 पॉइंट माइनस से, और FFC के 198 पॉइंट माइनस से, मारी के भी 181 पॉइंट माइनस से, और UBL और SPL और मिजान बैंकों ने अच्छा काम करवाया है। और आज की मंदी की वजह मैं बताता हूँ आपको। आज की मंदी की वजह ये थी कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उन्होंने जैसा कि उम्मीद की जा रही थी चीन के ऊपर भी पाबंदियां लगा दी, सादी पाबंदियां, मैक्सिको के ऊपर भी और कनाडा के ऊपर भी, और इसका असर पूरी दुनिया में देखने में आ रहा है। और कैपिटल करेंसी भी बेड़ा गर्क हो गया उसका भी। और उसके साथ साथ एशिया की जितनी भी मार्केटें हैं वो भी माइनस में चली गई हैं। जापान, निकी, इंडिया की मार्केट भी तकरीबन 400 पॉइंट कमी के साथ बंद हुई है। जापान की मार्केट भी और चाइना की मार्केट में भी प्रेशर देखने में आ रहा है, और तमाम मार्केटें आज के दिन में डिप्रेस है। और
मंदी की मेरे वजह मैं आपको बता रहा था, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जुमे वाले दिन जो था माल मार्केट में तकरीबन 28 अरब रुपए का बदले वाला माल था, और रेडी में जो बदला होता है वो भी मिला के तकरीबन 38 अरब रुपए का बदले का माल था, वो मार्केट पी गई। जुमे वाले दिन मेरे हिसाब से तो प्रेशर आना चाहिए था और प्रेशर नहीं आया, और उसकी वजह से अगले आज और कल सेटलमेंट के दिन है, तो आज का दिन भी मार्केट प्रेशर में रही सेटलमेंट की वजह से, और कल का दिन भी मार्केट में रेंज बाउंड टू नेगेटिव एक्टिविटी रहेगी, और कुछ आइटम प्लस होंगे कुछ माइनस होंगे। बहुत ज्यादा एहतियात से काम कीजिएगा। कल SLGL के रिजल्ट है और अलाइड बैंक के रिजल्ट है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। आगे मैं आपको एक न्यूज़ देने वाला हूँ इंशाल्लाह सीमेंट सेक्टर के बारे में, तो अगली वीडियो में आप देख सकते हैं सीमेंट सेक्टर के बारे में क्या कह रहा हूँ मैं, और आने वाले दिनों में सीमेंट सेक्टर के बारे में बताता हूँ आगे। और अभी मैं इधर 2-3 आइटम आपको खत्म कर दूं। पहले एक तो आइटम है भाई FFC, आज ये बराबर में बंद हुआ है और इसकी कल बाइंग बनती है। जो मैंने आज कल नीचे के लेवल दिए थे सारे वो टच हुए, आज ऊपर का कोई लेवल नहीं था। 37 रुपये 70 पैसे में बाइंग है फौजी सीमेंट की, FFC की, और पेल की बाइंग है 37 रुपये 60 पैसे आज लो लगा है, 90 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। 37 रुपये 40 पैसे में पेल की बाइंग है, और डबल GL भी 15 पैसे कमी के साथ बंद हुआ है, 14 रुपये से नीचे बाइंग है। और इसके बाद टेली का शेयर है, तो टेली पापा 26 पैसे माइनस बंद हुआ है, 8 रुपये 26 पैसे के ऊपर 8 रुपये 10 पैसे में टेली पापा की बाइंग है। TPLP आगे प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए आज वज़ीर आज़म ने अनाउंसमेंट किया और टैक्सों में कमी की जाएगी, तो इसका इम्पैक्ट अभी मैं आपको एक बात भी बताता हूँ अगली वीडियो में कि ये प्रॉपर्टी की कीमतें क्यों कम हुई और क्या होगा, उसके असरात क्या होंगे, क्यों होंगे और मुल्क में कैसा होगा। तो उसके बाद 12 रुपये के करीब TPLP की बाइंग बनती है, और PTCL की बाइंग 23 रुपये 10 पैसे में बनती है, आज भी ये 86 पैसे माइनस बंद हुआ है। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों SNGP का स्टॉक है, ये मैं आपको मुकाना चाह रहा हूँ, ये 1 रुपये 87 पैसे माइनस बंद हुआ है, और 90 रुपये से नीचे इसकी बाइंग है SNGP की। और अब मैं आपको प्लानिंग बता दूं, सबसे पहले हमारा जो प्लानिंग है हमारी यही है, कल भी हम फ्यूचर में काम नहीं करेंगे, भावे जो मर्जी हो जाए, और करेंगे तो रेडी में काम करेंगे और उसी में घाटा वाटा जो भी होगा कर लेंगे। आज जो प्रॉफिट कमाया कल वाला लास्ट मिला के 57,000 एक अकाउंट में प्रॉफिट कमाया, 1000 PSO फाउंडेशन कोटी में लिया था और उसमें तकरीबन 62 रुपये 40 पैसे में लिया था, और मेरे ख्याल में 56 रुपये कुछ पैसे में बेचा मैंने, 6 रुपये का नुकसान हो गया उसमें मुझे। तो मेरे बहन भाई कल भी मैं फ्यूचर में काम नहीं करूंगा, परसों छुट्टी है 5 जो मैं कश्मीर की 5 फरवरी को, तो इसकी वजह से मैं कल काम नहीं करूंगा और फ्यूचर में, और आज भी मैंने सेटलमेंट की वजह से काम नहीं किया। अभी हम आपको बता देते हैं कि BOP का क्या होगा। चाचा शपथ पूछ रहे हैं, BOP चाचा अच्छा लग रहा है, और इसके साथ साथ FIPLP डेटा का मैं बता रहा था, तो FIPLP डेटा में आज अदर में बाइंग करके गया कंपनी भी, और कंपनी में 0.58 का माल लिया, 5.86 का माल ये इंडिविजुअल लेके गया, और उसके बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी बेचा, और ओवरसीज पाकिस्तानी भी थोड़ी सी बाइंग करके गया बैंकों में और फर्टिलाइजर में और फूड सेक्टर में, और थोड़ी सी ऑयल एंड गैस में बाई की है ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, और म्यूचुअल फंड ने भी माल बेचा है, अदर में बेचा उसने थोड़ी सी, उसने हल्की सी सीमेंट बाई की है, और इसके अलावा फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी बेचा माल और सीमेंट में, और इसके साथ साथ इंडिविजुअल लेके गया 1.40 का माल, और बैंक भी इंडिविजुअल लेके गया, और फंड भी थोड़ी सी बाइंग के ऊपर है। और बैंकों में आज के दिन में जनाब म्यूचुअल फंड ने माल बेचा है, और उसके बाद फर्टिलाइजर में थोड़ा सा म्यूचुअल फंड ने खरीदा है, बाकी हर जगह पे म्यूचुअल फंड की सेलिंग है, और सिर्फ वो ई फर्टिलाइजर लेके गया है, और थोड़ा सा उसने सीमेंट बाई किया है म्यूचुअल फंड ने। जब तक म्यूचुअल फंड की बाइंग नहीं आती, म्यूचुअल फंड कल भी काम नहीं करेगा, कल भी माल बेचेगा म्यूचुअल फंड, फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी बेचेगा माल, इंडिविजुअल बाय करता तो करे और ब्रोकर करता तो करे। आज भी ब्रोकर ने माल 1.29 का अदर में बेचा है, और सीमेंट भी बेचा उसने, बैंक भी बेचे हैं, और इसके साथ साथ ब्रोकर ने थोड़ा सा ऑयल एंड गैस ONGC PPL PSO वगैरह बाई किया है, और उसके साथ साथ बाकी सारे सेलिंग के ऊपर है, सिर्फ इंडिविजुअल बाइंग के ऊपर है। और कंपनी ने जो अपना माल खरीदा है वो भी 1.1 का माल लेके गई अदर में, वो भी ऑटो, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, दीवान फ्रूट मोटर ने चार्जिंग का पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वो शुरू कर दिए, और इंशाल्लाह दीवान फ्रूट मोटर आपके हाथ में नहीं आएगा। और इसके चाइना के साथ मुआहदा हुआ था, चाइना ने
वो मजीद भी करना शुरू कर दिए, पंप इंस्टॉल करना शुरू कर दिए। आइंदा माह में पॉलिसी रेट कम हो जाएगा। वज़ीर ख़जाना और बिजनेस कमेटी के बाद उन्होंने खिताब किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के फंड में तरक्याती के दरमियान 1.61 अरब रुपए के 2 माहे हो चुके हैं। पाकिस्तान और सऊदीया फाउंडेशन में दस्तखत कर दिए हैं आज के दिन में। और इसके साथ साथ अभी हम आपको बताते हैं कि मेरे बहनों और भाइयों कितने मिनट की होगी है। 10 बंद कर दें।